Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 8 maths exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 5. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारी बुक पे गिवन है. जस्ट इसके क्या क्वेश्चन है हमारा कि शेड द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन रिटन बिलो ईच ऑफ द फिगर. इनके जो हमें नीचे फिगर लिखा हुआ दिया हुआ है कि जो मेंशन है ए माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन, ए बी यूनियन, या जो भी उसके मुताबिक हमने इसको शेड देना है. ठीक है, तो जैसे हम यूनियन, इंटरसेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि किसमें हमें कॉम्प्लीमेंट करना है और किसमें हमें क्या शेड आएगा और किसमें कौन सा हिस्सा कलर्ड होगा. जैसे ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है. ठीक है, जैसे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है फर्स्ट वाला. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यू माइनस ए. ठीक है, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या है? यू माइनस ए. तो जब यू माइनस ए कर दें यानी कि यू में से ए सारा चला जाएगा, तो ए चला जाएगा, पीछे जो रह जाएगा आंसर वो होगा, तो वो हमारा क्या होगा? शेड एरिया होगा. तो ए हमारा निकल गया, पीछे यू रह गया, जो हम लोग पूरा का पूरा शेड कर देंगे ऐसे. ठीक है, आप थोड़ा नीट कर लीजिएगा, बेशक इसको फिल कर लें पूरे का पूरा. बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ यहाँ से, मैं आपको जस्ट जो समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए थोड़ा लाइट सा शेड दे रही हूँ. ठीक है, आप बेशक इसको पूरा कलर कर लें. इसके बाद इस तरह देखें, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि जो है एक ए माइनस बी करना है, लेकिन डायग्राम में क्या शो हो रहा है कि ए और बी में जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे में मैच कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, ए में भी हैं और बी में भी हैं. जैसे ये जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लें, लेकिन हमें कह रहे हैं ए माइनस बी. इसका मतलब है कि बी जो है वो ए में से माइनस कर देना है, यानी कि जो बी वाला हिस्सा है वो सारा निकल जाएगा और ए बच जाएगा. तो हमने क्या करना है? ए को फिर शेड करना है. ठीक है, यानी कि जो बी वाला हिस्सा है हमारा वो निकल गया है और पीछे जो रह गया वो हमारा शेडेड एरिया होगा. तो अगर बी निकल जाए हमारा, यानी कि इस सर्कल को छोड़ दें, तो ये हमारा बी सारा निकल जाएगा. ठीक है, तो शेडेड एरिया पीछे क्या रहेगा हमारे पास? ए. तो ए को हम लोग शेड दे देते हैं ऐसे. ठीक है, बी को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि जो इसके दरमियान में क्रॉस में आ रहे हैं वो ए में भी आ रहे हैं, वो बी में भी आ रहे हैं, तो हमने बी पूरा निकालना है, इसलिए हम लोग बी को इसको नहीं छेड़ेंगे. जो बाहर ए में बच जाएंगे वो हमने शेड कर देना है. सी. अब इसमें सी इंटरसेक्ट डी कह रहे हैं. ठीक है, सी इंटरसेक्ट डी में क्या होता है? जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो निकलती हैं. तो कॉमन इसमें क्या निकल रहा है? जिस दरमियान में वैल्यू है ये कॉमन निकल रही है, तो हम इसको शेड कर देंगे ऐसे. बाकी सारा ऐसे ही रहेगा. जो इंटरसेक्ट हो रहा है यानी कि जो दरमियान वाले जो कॉमन है उनको हमने शेड करना है. ठीक है, तो इस तरह उनको शेड कर देंगे. अब नेक्स्ट में देखें, गिवन है एक्स यूनियन वाई. एक्स यूनियन वाई में क्या होता है कि सारे यूनियन में हम क्या करते हैं, जो ए और बी सेट दोनों में होते हैं वो सारे हमने जो कंबाइन करके लिखने थे एक सेट में. ठीक है, ऐसे ही है ना. एक्स में जो सेट है और वाई में जो सेट है वो कंबाइन करके लिखेंगे तो वो उसका आंसर आएगा. तो जो आंसर आएगा वो हमने शेड करना है, यानी कि एक्स और वाई दोनों आंसर आ जाएंगे, इसलिए ये दोनों शेडेड एरिया हो जाएंगे. इसी तरह फिर आगे चलेंगे. देखिए एल माइनस एम, यानी कि एक हमारे पास एल है और एक एम है, लेकिन जो एल में सेट है वो एल में जो एलिमेंट है या नंबर है, वेरिएबल जो भी वैल्यूज़ है वो एम में नहीं है, और जो एम में है वो एल में नहीं है. तो कह रहे हैं एल में से हमने एम माइनस करना है. ठीक है, और एम माइनस करना है तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? अगर एम निकल जाता है पीछे हमारे पास एल रह जाएगा, तो हमने एल को शेडेड कर देना है ऐसे. लेकिन फिर इसमें कहा जा रहा है कि जो उसका एल माइनस एम करने के बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू में से माइनस करना. ठीक है, अब यू में से हमने एल तो माइनस कर दिया, एम भी माइनस कर दिया. अब पीछे हमारे पास क्या रहेगा? यू. और जब एल में से एम माइनस कर दिया, पीछे एल को हमने शेड कर दिया और कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में एल माइनस एम हो जाएगा. जिसका माइनस करने के बाद आंसर होगा उसको हमने यू में से माइनस करना है, तो हमारे पास पीछे यू वाली वैल्यूज आ जाएंगी. तो उसको अगर शेड करेंगे तो हम इस तरह से यू भी हमारा इसमें शेडेड आ जाएगा. ठीक है, एम हमारा एम्प्टी रहेगा, एल और
जो यू है वो हमारा शेडेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। मैंने इसे अलग से रजिस्टर पे या शीट्स पे सॉल्व नहीं किया, बुक पे ऑलरेडी हमें बने हुए दिए हुए, तो हमने इसे बुक पे ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें है ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि पहले उसका यूनियन निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है, सारा टोटल होता है, अब जो एक सेट में हो वही दूसरे में होते हैं, और दोनों को हमने कॉमन ले लेना होता है। तो कॉमन में क्या होगा, ये सारा कलर शेड हो जाएगा, एरिया ई एफ दोनों शेड हो जाएंगे। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ई एफ निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा वो शेड होगा। यानी कि अगर ई एफ हम निकाल रहे तो पीछे यू बच जाएगा, यू की वैल्यूज़, तो वो हमने यू वाले एरिया को भी शेड दे देना है, इस तरह से। ओके, अब ये देखें, बी इंटरसेक्ट ए एंड इनटू ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो ए है वो पूरा का पूरा इसका हम लोग ने इंटरसेक्ट किया, तो डायग्राम के हिसाब से पता चला जो ए सेट है वो पूरा का पूरा बी में आ रहा होगा। तो यानी कि हमने ए को शेड कर देना, पूरे को पूरे को इंटरसेक्ट कर, इंटरसेक्ट में क्या होता है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकला हमारा, ए वाला जो सेट है वो पूरा का पूरा कॉमन निकल आएगा। ठीक है, उसको हमने शेड कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अब यू में से कॉम्प्लीमेंट निकालें अगर हम लोग, तो हमारा जो पूरा यू में इन दोनों का जो आंसर है उसको कॉम्प्लीमेंट निकालने, तो हमारे पास क्या आएगा, पूरे का पूरा एरिया शेडेड आ जाएगा। तो हमने ऐसे करना है, इसको पूरे को शेड दे देना है, ए छोड़ के बाकी सारा हमने शेडेड एरिया कर देना है, इस तरह से। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलें। नेक्स्ट पार्ट देखें, ए इंटरसेक्ट बी। तो अब इसमें हमने ए और इंटरसेक्ट बी करना है और कॉम्प्लीमेंट, और डायग्राम में मैं शो करें कि जो कुछ सेट ए में ऐसे वो वर्ड्स हैं जो बी में भी है, और बी में कुछ ऐसे हैं जो ए में भी है। यानी कि जो कॉमन में आ रहे हैं वो है ये दरमियान, सारे कॉमन नहीं है लेकिन कुछ कॉमन है, तो वो हमने शेड एरिया कर देना उसको। ठीक है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जो बी ए इंटरसेक्ट बी है कॉमन निकल जाएगा बीच में से, ये वाला पीछे जो एरिया रह जाएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो बाहर वाला एरिया है वो सारे का सारा शेडेड एरिया हो जाएगा, जिस तरह से बी भी ए भी और यूनिवर्सल सेट भी, इस तरह से सारा हमारा शेडेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है पी माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो अगर पी में से माइनस क्यू करें तो हमें यहाँ पे गिवन है कि मतलब कुछ नंबर ऐसे हैं जो पी और क्यू में कॉमन है। ठीक है, तो पी माइनस क्यू करें यानी कि क्यू सारा निकल जाएगा और पीछे हमारे पास सिर्फ पी रह जाएगा, तो हमने पी को शेडेड कर देना। अब पी हमारे पास रह गया, वो कह रहे हैं यू में से पी को माइनस करना है। तो अगर हम यू में से पी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, क्यू और यू। हमने इसको भी शेड दे देना है। ठीक है, ऐसे क्यू भी पूरा शेडेड हो जाएगा और जो है पी भी पूरा शेडेड हो जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद देखें, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी यूनियन ए। ठीक है, अब बी यूनियन ए में क्या है कि यानी कि जो बी है वो पूरा, ए जो है बी ए के अंदर है पूरा का पूरा। ठीक है, यानी कि ए बड़ा सेट है और बी छोटा सेट है, तो बी जो है वो पूरा का पूरा ए में आ रहा है। यूनियन करेंगे वो सारा सेम हो जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं बी यूनियन ए करें। तो बी यूनियन ए जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब बी यूनियन ए करें तो हमारे पास पूरा एरिया शेडेड हो जाता था ऐसे, क्योंकि बी यूनियन ए करें, यूनियन का मतलब होता है सारा हमने कॉमन करना। जब कॉमन कर लेंगे तो आंसर हमारे पास बी यूनियन बी और ए की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो उसको हमने इस तरह से शेड कर देना है। फिर वो कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि यू में से जो बी माइनस ए का आंसर है उसको माइनस करें। तो जब यू बी बी यूनियन ए जो हमारा है उसको अगर माइनस करें तो हमारे पास पीछे यू की वैल्यूज बच जाएंगे, तो यू को भी आप लोग इस तरह से शेड दे देंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यू माइनस पी, यानी कि क्यू में से पी को निकालना है। तो पीछे हमारे पास क्या एरिया रह जाएगा वो हमने शेड कर देना। तो अगर पी हमारा निकल जाएगा, पीछे क्यू वाला एरिया रह जाएगा, तो हमने क्यू को शेड कर देना इस तरह से। ठीक है, ये हमारा शेड हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं जो पी माइनस क्यू किया है, जो उसका आंसर है, उसको अब हमने कॉम्प्लीमेंट करना है यू के साथ। तो अगर यू के साथ कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि क्यू तो निकल गया, पीछे पी रह गया, यू में से हमने क्यू को माइनस करना है। तो क्यू को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू का सेट रह जाएगा और पी का सेट रह जाएगा। तो हमने पी को और यू को एक कलर कर देना, यानी कि ये एक आंसर है। ठीक है, अब लास्ट वन डायग्राम देखें। इसमें हमें गिवन है एक्स यूनियन वाई, यानी कि एक्स यूनियन वाई करें तो सारी वैल्यू कॉमन आती है, लेकिन यहाँ पे हमें वन लग दिया कि एक्स अलग चीज़ है और वाई अलग है। तो यानी कि अगर एक्स यूनियन वाई करें, इसका आंसर क्या आएगा, एक्स वाई दोनों का सारी वैल्यूज आंसर में आ जाएंगी। तो हम इसको दोनों को शेड दे लेंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर वो हमें कह रहे हैं कि एक्स यूनियन वाई का जो आंसर है उसको हमने कॉम्प्लीमेंट करना है यू के साथ। जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यानी कि एक्स वाई निकल जाएंगे, पीछे यू वाई सेट रह जाएंगे, तो हमने उसको शेड कर देना है इस तरह से। ओके, यहाँ तक आप देखिए हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट 5.3। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी था, जैसे भी क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व करवा दिए 5.3 के। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5.4 आती है, लेकिन मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं लगती, इसलिए मैं 5.4 सॉल्व नहीं करा रही, मैं डायरेक्ट 6 यूनिट में जा रही हूँ। ठीक है, और अगर किसी को 5.4 की ज़रूरत पड़े या किसी ने 5.4 सॉल्व करनी हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, मैं आपके लिए 5.4 सॉल्व करवा दूँगी। बट इसकी नीड नहीं होती, क्योंकि इसमें से बहुत रेयर केस होता है कि पेपर में क्वेश्चन आए। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। अब चलेंगे हम लोग 6.1 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।